हेलो फ्रेंड्स, फोरो बेड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं ठीक इस वक्त आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। तो स्टे ट्यून्ड, छोटी रीडिंग रहेगी ये। इसमें हम डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी है तो वो रात को 10 से 10:30 के बीच में आएगी, वो भी देख सकते हैं आप। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मेरी सभी रीडिंग ऑलमोस्ट टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और नई अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, जो भी हमारे व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, लाइक कर दिया करो वीडियो को स्टार्टिंग में, इससे हमारी एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है। प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की ठीक इस वक्त करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। होपफुली आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं बता देती हूँ, मजिशियन है, द एम्प्रेस है, टावर है, और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, रिकंसीडर, ठीक है, दोबारा सोचने के लिए बोला जा रहा है, और रिकंसीडर, रिग्रेट है यहाँ पे, ठीक है। ये चल रहा है आपके रिश्ते में। चलिए सेकिक टैरो से एक कार्ड निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, या उनके लिए क्या गाइडेंस है, सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनके रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड एंड टेम्पटेशन, ओके। मैसेज हम बाद में निकालेंगे। अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे मजिशियन आ गया है तो यहाँ पे सभी साइन हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्पेशली जमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल कोई एक्शन लेना चाहते हैं वो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लैरिफायर ले लेती हूँ। दी एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यही वाली, ठीक है, एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे।
देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल जो है वो इस तरीके की है, वो खुद पे कंसिडर खुद को अपनी उसमें रख रहे हैं, थोड़ी सी डेविल एनर्जी है उनकी। चीज़ों के बारे में ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा आपको, मैं एंग्री तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ डेविल एनर्जी है तो एंग्री बोल सकती हूँ कि उनको थोड़ा सा आपसे गुस्सा है, कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में दोबारा से सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों का उनको रिग्रेट भी है, ये भी चीज़ है। साथ में आपकी पर्सन मैजिशियन है, इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स हुआ करते थे, आप उनको बहुत अनकंडीशनली लव दिया करते थे, बहुत प्यार किया करते थे, और आपके पर्सन एक्चुअली आपको उसी सिचुएशन में देखना चाहते हैं, जब वो, उनका इरादा ये है कि वो चाहे जो मर्जी आपके साथ बिहेवियर करें, बिकॉज इज सम काइंड ऑफ ही और शी इज़ डिप्लोमेटिक। ठीक है, वो डिप्लोमेटिक मैजिशियन की एनर्जी ना बहुत अच्छी भी कह सकते हो, थोड़ी सी बुरी भी कह सकते हो, कि ये एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने आप को कंसिडर करता है, जो सर्वशक्तिमान बनना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट, पहली बात तो ये कर भी लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसे लोग सब कुछ मैनिफेस्ट। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर नहीं भी कर लेते हैं तो उनका इरादा होता है अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट करने का। ठीक है, हर चीज़ उन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती है, वैसे ही आपके पर्सन की अभी कंडीशन है। वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना तो चाहते हैं, ऑब्सेशन है उनको, एडिक्शन है उनको आपसे, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। वो आपके क्वीन ऑफ कप्स के रूप को पसंद करते हैं, द एम्प्रेस का रूप उनको पसंद नहीं आ रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि आप ऐसी कंडीशन में आ जाएं जहाँ पे उनकी जो एनर्जी है, मतलब वो आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ जाएं। ठीक है, कुछ और चीज़ें भी होंगी, मैं उसको इसके लिए भी मैं बोलूँगी। ठीक है, यहाँ पे द टावर को और मैं एक बार क्लैरिफाई करूं, प्लीज़ डिवाइन द टावर को और क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी, द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, देखो, अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि आपको पर्सन को आपसे गुस्सा भी है, थोड़ा सा चिढ़ भी आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन, जैसे कि अगर आपके बीच में टावर मूवमेंट सारे आ चुके हैं, सारी प्रॉब्लम्स, आपका रिश्ता बहुत पुराना है, तो आपके पर्सन दोबारा से चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन ले नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, लेना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, बट अभी उन्होंने अपना दिमाग जो है ना वो दूसरी तरफ डाइवर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि उनके अंदर कुछ चीज़ों के लिए ऑब्सेशन है, कुछ उनकी लालसाएं हैं अपनी ज़िंदगी में जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। एक्चुअली उनको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन अभी डिवाइन मस्कुलाइन वाली उसमें कंडीशन में नहीं है। ठीक है, ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन की एनर्जी है उनकी इस वक्त। उन्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहिए। उन्हें प्यार चाहिए, बट वो प्यार किसी और को देना भी पड़ता है, ये उनको नहीं पता। उन्हें अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ चाहिए, बट सिर्फ खुद को सेल्फ सेंटर्ड मान के चल रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं बॉटम में उनके, कहीं ना कहीं उनके दिल में कहीं ना कहीं ये रिग्रेट है कि वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, या गलत किया है, बट स्टिल उस चीज़ को कन्फेस नहीं करना चाहते, बिकॉज क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलाइन नहीं है, अभी डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन की कंडीशन में। ये मस्कुलाइन में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आप जो व्यूअर्स देख रहे हो, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में होते हो मोस्ट ऑफ। आप जिस पर्सन के लिए देखते हो, लड़का है लड़की है कोई भी, वो मस्कुलाइन एनर्जी में। ठीक है, ये है एनर्जी। आपके पर्सन फिलहाल आपसे थोड़ा सा दूर हट रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि वो, उन्हें आपका गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपने चीज़ें अपने गुस्से में आके सब कुछ ख़त्म कर दी हैं, और वो खुद झुकना नहीं चाहते हैं। इस कंडीशन में उन्हें क्या लग रहा है कि वो अपने लिए ऑप्शंस देखें, अब ज़िंदगी में आगे बढ़ें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों पे ध्यान दे रहे हो, आपको उनकी परवाह नहीं है, आप शायद उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो किसी तरीके का। पहले हो सकता था आप बहुत नाराज़ हो जाते होंगे, आप बार बार मनाते होंगे, आप उनको कॉल मैसेज करते थे, अभी आपने ऐसा सब कुछ करना बंद कर दिया। और अगर वो कुछ एफर्ट अपनी तरफ से थोड़े बहुत कर भी रहे हैं, तो वो उनको आप सिरे से इग्नोर मार रहे हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन को नहीं बर्दाश्त हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ अपने गुस्से में आके ख़त्म कर दिया है, अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया। पहले आपके पर्सन क्या करते थे, वो आपको मैनिपुलेट कर लेते थे, बट अब आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो। ये बात आपके पर्सन को नहीं बर्दाश्त हो रही है। ठीक है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो वो अपने दूसरे ऑप्शंस पे भी, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी के पर्सन जो है वो दूसरा ऑप्शन ही चूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये है कि उनकी ज़िंदगी में उनकी फैमिली की तरफ से कोई ऑप्शन है उनके पास जो फुलफिलिंग है उनके लिए, वो उसको चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। बट कुछ लोगों के पर्सन क्या है, वो कमिटेड तो हैं आपसे। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो या जो भी हो, तो वो आपसे कमिटेड हैं अभी। अगर आप लोगों का एक सोल कनेक्शन भी है,
तो कमिटेड फील करते हैं आपसे, लेकिन अभी आपको वो चीज़ दिखाना नहीं चाहते। वो अभी अपना दिमाग जो है वो अपना दूसरी तरफ रख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी इंसान को, रिग्रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने अपनी कोई लविंग चीज़, बहुत प्यारे इंसान को खो दिया है। क्योंकि देखो, एम्प्रेस कहें चाहे क्वीन ऑफ कप्स कहें, आपकी पर्सन आपको पसंद तो नो डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो मिस तो कर रहे हैं वो, अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और बहुत हाफद मतलब बहुत जल्दबाजी में करना चाहते हैं, ये चीज़ है। कमिटेड है बट अपने आप को डिस्टर्ब, कुछ लोगों के पर्सन ने अपना ध्यान जो है ना वो अपने काम पे दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ है, काम पे दे रखा है कि वो काम करेंगे अपने उस चीज़ पे और चीज़ों को नहीं, अभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो भी टेम्पटेशन उनको हो रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा, जो भी उनको अब चीज़ें हो सकता है आपने जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है उस चीज़ों में सोच रहे हैं, या उन्हें कोई भी फ़ायदा है, उन्हें किसी भी तरीके का फ़ायदा हो सकता है, वो इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, तो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। वो चीज़ें उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर कर रही हैं बट वो आपसे अभी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। स्ट्रेंथ अपने अंदर लाना चाहते हैं। लियो की एनर्जी हो सकती है, सिंह राशि हो सकते हैं, आपकी यादों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आपकी पर्सन अपने इमोशंस को अब आपके सामने रिवील नहीं करना चाहते। वो नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं बट स्टिल वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो आपको भूल जाएं, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं सोचें, बट न चाहते हुए वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ है। द सन की एनर्जी है, वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस लाने के लिए कुछ लोगों के पर्सन ये भी चीज़ हो सकती है कि वो आपसे दूर हट के कहीं ना कहीं फैमिली की, जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि वो अपनी फैमिली के दिए हुए ऑप्शन के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। एक साइकिल आप लोगों के बीच में ज़रूर कंप्लीट हो रही है, ठीक है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा आप लोगों का हो सकता है जहाँ एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, ये चीज़ है। यहाँ पे डिवाइन का, या तो डिवाइन का इंटरवेंशन है, डिवाइन खुद ये चाहते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आप लोगों का रिश्ता बाद में फिर से एक बार जुड़ेगा ज़रूर, लेकिन फिलहाल के लिए रिश्ता ख़त्म हो रहा है बिकॉज हो सकता है आपकी पर्सन को जो सबक सीखने चाहिए थे वो नहीं सीख रहे हैं और आपको भी शायद जो सबक सीखने चाहिए थे वो आप नहीं सीख पा रहे हो। तो ये जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, जो सेपरेशन हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। आप लोगों की न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, एक न्यू एक्शन आपके पर्सन ज़रूर लेना चाहते हैं, ठीक है। और अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। हमारा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे हमने टावर को अगर लिया था ना तो टावर की भी एनर्जी यही थी कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी आएगी। अरे यार हट जाओ। एक तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हो सकता है फाइनेंशियली ज़रूरत हो या हो सकता है किसी तरीके की उनकी जो भी ज़िंदगी में क्राइसिस थी, दुखी थे, अकेले थे, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने गुस्से की वजह से उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरीके से हैं, ठीक है। इस वजह से भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। दूसरी तरफ आपके पर्सन को क्या लग रहा है, उनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है कि घर में उनकी फैमिली में हो सकता है या कोई और कंट्रोलिंग फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो उनको ये कह रही है कि ये चीज़ ख़त्म करनी है, तुम्हें अभी अपने पैसे पे, काम पे ध्यान देना है, ठीक है। या उनके घर को उनकी ज़रूरत है, उन्हें वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, पैसे पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको वहाँ बोला जा रहा है। तो जो भी है आपके पर्सन अभी कन्फ्यूज़ हैं, लड़ाई झगड़े हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, चीज़ों में थोड़े से ईगो में भी हैं, पावर में आना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की ज़रूर करना चाहते हैं बट दुखी हैं। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने किसी को खो दिया है, किसी अपने बहुत लवी डवी को खो दिया है, ये चीज़ उनकी हो रही है। यहाँ पे एनर्जी आई है 3 नंबर और 15 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 एंड 15 नंबर, ठीक है, 1, 5 एंड 3, ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, किसी भी तरीके से रेजोनेट करेंगे आपके लिए, ठीक है। हो सकता है एक तरफ आपके लिए प्यार है, दूसरी तरफ हो सकता है उनकी मदर हो सकती है, ये एनर्जी भी आप लोगों के बीच में हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है कि उन्हें पहले अपनी कैरियर के ऊपर ध्यान देना है, ये भी चीज़ है। जो भी है डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये अल्टीमेट रिलेशन, अभी आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन आएगा ज़रूर, ठीक है, अभी आ रहा है, आएगा। एक साइकिल है जो मल्टीपल साइकिल्स होती हैं किसी रिलेशनशिप में, तो वो हो रही हैं, ख़त्म होगी, ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। कुछ सबक आपको सीखने हैं, कुछ आप लोगों के कर्माज होंगे जिनको आप बैलेंस करोगे, इसके बाद अल्टीमेटली आप वापस फिर यूनियन में आओगे, ठीक है। तो ये कोई फाइनल सेपरेशन नहीं है आप लोगों का, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, अगर आप लोग अपनी जर्नी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन सबक को सीख लेते हो और अपना काम करोगे अच्छे तरीके से,
तो आपकी जो भी आपने काम किया उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं किसी तरीके के फैमिली इश्यूज आप लोगों के बीच में है, लेकिन अगर प्यार आप दोनों का सच्चा है, समर्पण एक दूसरे के लिए सच्चा है, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलेंगी। और शायद जो लोग अभी आपके खिलाफ खड़े हुए हैं वो लोग भी शायद या तो बैठ जाएंगे शांति से, या फिर वो खुद ही आपको यूनाइट करा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो अपने आप हट जाएंगे, डिवाइन उन्हें सही समय आने पर खुद हटा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों का एक सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई विल टेक ओनली वन कार्ड डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है, देखो आप जो चीज़ आती क्लियर आती है, ये कल की रीडिंग में भी था और आज की सेम एनर्जी वही है कि अभी भी वही सेम एनर्जी है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब उन दोनों को ही, ना आपको ना ही उनको, ठीक है, कोई फीलिंग एक दूसरे के लिए नहीं रही है। हो सकता है पहले आपके पर्सन ने आपसे कट ऑफ किया हो, किसी भी रीज़न से किया हो, किसी थर्ड पार्टी के लिए किया हो, या उनका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो गया हो, बट आप वो अपना प्यार उनको शो करते रहे, या उनका अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान था, अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान था, मतलब अदर देन आपको वो, आप उनकी प्रायोरिटी नहीं थे अपने पर्सन की। अब अल्टीमेटली क्या हुआ है, कई एफर्ट्स करने के बाद और बार बार इन सब चीज़ों के होने के बाद अब आपने भी डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी आपको इस रिलेशनशिप के लिए कोई कुछ नहीं करना है। तो यही चीज़ हो गई था अभी तक, क्योंकि ये रिश्ता वन साइडेड एफर्ट था, आप कर रहे थे, आपके पर्सन रिसीविंग मोड पे थे, वो जस्ट आप दे रहे थे और वो ले रहे थे। अभी क्या किया है आपने, वो देना बंद कर दिया है, तो इस वजह से रिश्ता ब्रेक हो रहा है। तो अब ये ज़रूरी है कि आपके पर्सन अगर रियली इस रिश्ते के लिए डिज़र्विंग हैं, वो इस आपके प्यार के लिए डिज़र्व करते हैं, तो उनको गिवर मोड में आना पड़ेगा। ठीक है, अब उन्हें इस रिश्ते के लिए, क्योंकि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए किसी एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो चलाए, दोनों की जिम्मेदारी होती है कि दोनों बराबर उन चीज़ों को करें। तो शायद आप अपना आपका पार्ट पूरा हो गया है, बट शायद आपने या डिवाइन ने उनको मल्टीपल चांस दिए होंगे, बट आपके पर्सन उन चीज़ों को नहीं समझ पाए। तो अब डिवाइन उनको आपसे दूर कर रहे हैं, वो सब कुछ आपकी मर्जी से, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। जब वो इस लायक बन जाएंगे तो आपकी मर्जी आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अगर वो नहीं बन पाए, ठीक है, तो उनकी ईगो उनके पास बनी रही कि मैं क्यों झुकूं, या हर चीज़ में डिमांडिंग में अपने हिसाब से ही चलाऊंगा, कंट्रोलिंग बिहेवियर उनका ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, और आपको कभी उन्होंने आपके प्यार की वैल्यू अगर नहीं कर पाए, तो हो सकता है डिवाइन उन्हें आपको हमेशा आपके लिए, हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से अलग कर दें और किसी और पर्सन को आपके लिए लेकर के आए। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है दोनों ही सूरत में, और डिवाइन को सरेंडर करना है, अपनी बैलेंसिंग करनी है, हीलिंग करनी है। आई कैन ट्रस्ट यू नाउ। एक्चुअली आपके पर्सन को क्या लगने लगा है, उनको ऐसा लगने लगा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, ठीक है, और अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं, ये उनका टाइम है कि उन्हें अपने रिश्ते के लिए वो क्या कर सकते हैं, अब उनके साबित करने की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद अपनी चक्रा बैलेंसिंग करनी है, हीलिंग करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है। और आप इस कंडीशन में हैं, इसी कंडीशन में रहिए, आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्यार ज़िंदगी में कभी भीख मांगने से नहीं मिलता है। ठीक है, मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बोला है, अगर आप एक अच्छे प्रोवाइडर हैं, आप देते रहेंगे, सामने वाला लेता रहेगा और लालच की वजह से आपसे जुड़ा रहेगा। तो जिस लालच की वजह से ज़रूरत के लिए जोड़ा गया रिश्ता, ज़रूरत खत्म होने के साथ ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना सच्चा प्यार है, उनको भी साबित करने दीजिए कि वो कितना अफोर्ड करते हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, अगर करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो जाने दीजिए। फिर इस रिश्ते का आप करेंगे भी क्या, ऐसे रिश्ते का जहाँ सम्मान ना हो, जहाँ इस रिश्ते में बराबरी ना हो पाए, उस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में रखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं आप।